नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बालाजी आयुष इन्फो में। आयुष से रिलेटेड करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें पहला पार्ट ये है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 जो जून में है, 21 जून को है, तो इससे रिलेटेड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग एक नज़र में देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025, इसका जो थीम है 2025 का जो थीम है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो ये एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है थीम, और इसी तरह पिछले वाले भी हैं। और ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है? तो ये 11वां है। 11, इससे पहले 10 योग दिवस, इंटरनेशनल योग दिवस हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे कि 10 जो पीछे रह चुके हैं उनके क्या थीम थे। पहले हम लोग ये देखते हैं 11वां जो योग दिवस है उसका थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ये आप लोग याद रखिएगा। तो योग दिवस के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 10 प्रमुख गतिविधियां, जिसको बोला जाए कि 10 सिग्नेचर इवेंट का आयोजन किया गया है। वो इवेंट कौन कौन से हैं? तो योग संगम है, योग बंधन है, योग पार्क है, योग समावेश है। मतलब योग दिवस के 10 साल पूरे होने पर के उपलक्ष्य में 10 इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए हैं 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में। उसमें योग संगम, योग बंधन, योग पार्क, योग प्रभाव, योग कनेक्ट और हरित योग, योग अनप्लग्ड, योग महाकुंभ और साम्य योग। ये 10 हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए, तो 10 किए गए। कौन कौन से किए गए, या ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा हुआ था, कौन सा नहीं हुआ था। तो इस तरह से आप लोग तैयार करेंगे। एक एक दो दो लाइन मैं आपसे इन सब के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, जो पहला है योग संगम। अगर इसकी बात की जाए तो ये योग संगम जो है 21 जून 2025 को सुबह 6:30 बजे से लगाकर 7:45 तक पूरे भारत में 1 लाख से अधिक स्थानों पर कॉमन योग जो प्रोटोकॉल है उसके ऊपर आयोजित योग का प्रदर्शन का आयोजन करेगा। ठीक है, जिसका जो नेतृत्व है वो माननीय प्रधानमंत्री जी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से करेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपके करंट अफेयर में कि कहाँ से, किसने नेतृत्व किया? तो प्रधानमंत्री जी ने किया है। और कहाँ पे थे उस टाइम? वो उस टाइम पे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होंगे। ठीक है, अभी 21 जून आने वाला है। ठीक, तो ये पहला जो है हमारा जो योग संगम हुआ, कि योग संगम के बारे में हम लोगों ने देखा। दूसरा जो है योग बंधन। योग बंधन इस कार्यक्रम के अंतर्गत कि जो भागीदार देश हैं जो योग के, ठीक है, योग के अभ्यास को बढ़ावा देता है। इसमें भारत और अन्य देश के बीच क्या होगा? योग चिकित्सकों और प्रतिनिधियों का आपसी आदान प्रदान शामिल है। इस कार्यक्रम में भारतीय योग संस्थानों और उनके अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के बीच संयुक्त गतिविधियां होगी। ठीक है, विदेश यात्रा करने वाले भारतीय प्रतिनिधि के लिए यात्रा कार्यक्रम गतिविधियां, शैक्षणिक मतलब एक दूसरे देश से आदान प्रदान होगा योग बंधन में। नेक्स्ट है योग पार्क। तीसरा जो है योग पार्क के अंतर्गत क्या है कि योग पार्क का उद्देश्य स्थानीय अधिकारियों की मदद से विभिन्न पंचायत जैसे ग्रामीण और नगर पालिकी जो पालिकाएं जो शहरों में होती हैं, मौजूदा पार्क में योग पार्क को में अपग्रेड करना। ये योग पार्क तीसरा जो हमारा इवेंट है। चौथा है योग समावेश। योग समावेश जैसे कि योग समावेश
इस कार्यक्रम के अंतर्गत मतलब जो विशेष, जो कोई एक विशेष चीज को टारगेट करके उसके लिए योग प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देना। जैसे मधुमेह के लिए क्या प्रोटोकॉल होगा योगा का, उच्च रक्तचाप ताप के लिए, रक्तचाप के लिए, दमा के लिए, या बच्चे जो 3 से 6 साल हैं, किशोर हैं, महिलाएं हैं, या प्रेग्नेंट औरत है, तो उनके लिए क्या स्पेशल योग होगा, उसको अंतिम रूप मतलब उसको उसका प्रोटोकॉल एक तरह से ले आना। ठीक है, ये हमारा हो गया चौथा योग समावेश। और बात करें पांचवा कौन सा है, हरित योग। हरित योग में आप लोग देखेंगे कि हरित योग में पर्यावरण के संरक्षण के संदेश को देना है। ठीक है, जैसे कि इसमें वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, ठीक है, ये सारी एक्टिविटी की जाएंगी हरित योग में। ठीक, और नेक्स्ट है हमारा योग अनप्लग्ड। ठीक है, एक मिनट, योग अनप्लग्ड है। तो हरित योग के बारे में देखा, फिर हम लोग देखते हैं कि अनप्लग्ड में क्या होगा। तो इसमें है कि युवाओं को योग अनप्लग्ड जो है हमारा, इसमें क्या है, युवा जो हैं अपने दैनिक जीवन में योग को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने, ध्यान, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण की बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करेगी, जो युवा व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं, उन्हें सक्रिय रूप से योग के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे कि ऑनलाइन गतिविधियों में जैसे क्विज हुआ, या कोई निबंध प्रतियोगिता हुआ, पोस्टर प्रतियोगिता होगा, फोटोग्राफी प्रतियोगिता होगा, इन सब का आयोजन किया जाएगा। तो ये हमारे इसमें आता है योग अनप्लग्ड में। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखोगे योग प्रभाव, पांचवा नंबर, थोड़ा सा सीरियल इधर उधर हो गया। तो योग प्रभाव के बारे में देखेंगे हम लोग कि योग प्रभाव की एक कठोर शोध अभ्यास है। ठीक है, कि जिसके कई दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय योग के दशकीय प्रभाव का व्यवस्थित रूप से आकलन करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, निवारक स्वास्थ्य सेवा प्रयासों को और मजबूत किया जाएगा। ठीक है, योग प्रभाव हो गया। नेक्स्ट है हमारा योग कनेक्ट। ठीक है, 6 नंबर है, अब थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। योग कनेक्ट में क्या है कि योग कनेक्ट 24 जून 2025 को हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित एक वैश्विक योग शिखर सम्मेलन था, जिसमें दुनिया भर से योग के कुछ सबसे प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में योग प्रभाव भी जारी किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक दशक में प्रभाव के आंकलन का प्रकाशन किया जाएगा। योग कनेक्ट का लक्ष्य है एक जीवंत समावेशिक वैश्विक मंच, मतलब इसको विश्व के लेवल पे ले जाना। ये योग कनेक्ट करना दुनिया से। नेक्स्ट है योग महाकुंभ, नौवा जो है हम लोगों का योग महाकुंभ। तो योग महाकुंभ में इसमें क्या होगा, योग महाकुंभ का उद्देश्य 10 अलग अलग शहरों में आम लोगों के लिए योग को उत्सव के रूप में प्रस्तुत करना। और ये स्टार्ट होगा, योग महाकुंभ 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा और 21 जून को समाप्त होगा। ठीक है, इसमें अलग अलग थीम होंगे और अलग अलग होगा। नेक्स्ट है साम्य योग। तो बस एक एक दो दो लाइन आपके इसके बारे में पता होना चाहिए बस, और ज़्यादा उसकी। साम्य योग में मतलब कि समयोग या साम्य योग कह सकते हैं कि पारंपरिक चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा और सोया रिगपा जैसी प्रणालियों में योग को अपनाने के बारे में चर्चा और अनुभव साझा किया जाएगा। ठीक है, तो ये साम्य योग हो गया। तो ये हो गया जो इस साल का जो थीम है और उसके जो 10 सिग्नेचर इवेंट है, उनके बारे में हम लोगों ने एक एक दो दो लाइन देखा। नेक्स्ट करंट अफेयर में एक शब्द आ रहा है वाई ब्रेक। आप लोग ये नाम सुन रहे होंगे वाई ब्रेक। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की एक पहल है कि जो लोग ऑफिस में वाई ब्रेक जो है कार्यस्थल पर योग ब्रेक, योग प्रोटोकॉल को इस उद्देश्य से तैयार किया गया है कि तनाव मुक्त, तरोताजा और पुनः केंद्रित होकर कार्यस्थल पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसके लिए अल्प अवधि के लिए चयनित योग अभ्यासों का अभ्यास किया जाए। जैसे कि ऑफिस जो वर्कर हैं उनके लिए है कि वाई ब्रेक
जो है योगा करने के लिए कि वो कम समय में आप एक योगा अभ्यास करें, ठीक है, जिससे कि बढ़िया लाभ मिल सके। इस प्रोटोकॉल में कुछ सरल यौगिक अभ्यास शामिल है, जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम ध्यान है, डीप ब्रीथिंग हुआ, नाड़ी शोधन हुआ, कटी चक्रासन है, अर्ध चक्रासन है, शोल्डर रोटेशन, ठीक है, ताड़ासन है, जो कि हम लोग सिंपली ऑफिस में कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो ये वाई ब्रेक के बारे में आप लोग समझे, नया शब्द है, तो हो सकता है कि वाई ब्रेक पूछा जा सके आपसे एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो प्रोटोकॉल है कि कौन कौन से इसमें आएंगे। 3 विशेषज्ञों ने इसको विकसित किया है, तो इनके नाम दिए गए हैं। डॉक्टर ईश्वर बी बसरवद्दी, मोरारजी देसाई योग संस्थान आयुष मंत्रालय के। डॉक्टर मुकुंद विनायक भोले, योग और थेरेपी सलाहकार। और मिस्टर यश श्रीवर्धन, ठीक है। ये 3 लोगों ने मिलकर इस प्रोटोकॉल को डेवलप किया है। आगे हम लोग देखेंगे जो योगा डे से ही रिलेटेड है, पीएम योग पुरस्कार 2025 जो है, इसमें प्रधानमंत्री योग पुरस्कार योग को बढ़ावा देने के लिए और अभ्यास में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए 4 पुरस्कार हैं। टोटल कितने हैं पीएम योग पुरस्कार में? 4 पुरस्कार हैं, 2 राष्ट्रीय लेवल पे, 2 अंतर्राष्ट्रीय पे। प्रत्येक विजेता व्यक्ति को संगठन को 25 लाख रुपए, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा करंट अफेयर और जीके के लेक्चर फर्स्ट में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के करंट अफेयर और जीके के लिए, आयुष से रिलेटेड के लिए, जो कि आपकी विभिन्न एग्जाम में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।